अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को उनके अपने चैनल आप और हम में खुशामदीद कहता हूं। एज़ यूजुअल ये उम्मीद करता हूं कि मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन जिस तरह से मेरी सताइश पहले करते थे उसी तरह से अब भी करेंगे और आने वाले वक्त में इसी तरह से मेरी अप्रिसिएशन करते रहेंगे। तो नाज़रीन, मैं ये अक्सर ये बात कहता हूँ कि जब भी कोई यूट्यूबर आपके सामने कोई शो पेश करता है या किसी टॉपिक पे वो अपनी राय देता है या उसका एनालिसिस आपके सामने पेश करता है, तो मकसद उसका यही होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने अंदाज़ में उसके अपने अंदाज़ में आप तक पहुंचाई जाए। तो नाज़रीन, अभी इस वक्त जो मेरा टॉपिक है वो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल आप और हम को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, आइए अब आज का जो टॉपिक है उसके एनालिसिस की तरफ आते हैं। नाज़रीन, आपने पिछले कई सालों से ये बात सुनी होगी, आपके जहन में ये बात होगी कि फैटफ एक ऐसा इदारा है दुनिया में जो ख़ास तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेरर फाइनेंसिंग है उसको कंट्रोल करता है। तो पाकिस्तान पिछले चंद सालों से इस इदारे की ग्रिप में है। क्यों कि हमारे मुल्क में पिछली जो हुकूमतें गई हैं उन हुकूमतों की अगर कारकर्दगी सामने रखी जाए तो आपको भी मालूम है नाज़रीन, मुझे भी मालूम है कि किस तरह से उन हुकूमतों में रहने वाले जो लोग थे उन्होंने किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की। और क्योंकि इतनी बहुतात थी मनी लॉन्ड्रिंग की, वो यकीनी बात है अब मीडिया इतना फास्ट हो चुका है, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, ये इसकी भरमार है। अब कोई ख़बर कहीं भी रूनुमा हो वो पूरी दुनिया में राइट अवे वो स्प्रेड कर जाती है, आप उस ख़बर को रोक नहीं सकते। तो इसी तरह से पिछले दिनों जो फैटफ है उसके बारे में कुछ बातें सुनने में आई पाकिस्तान में। वो बातें क्या थीं कि आपने देखा होगा कि इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर, उसने एक स्टेटमेंट जारी किया। उसने कहा कि हमने अपने इन्फ्लुएंस से, अपने असर रसूख से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखवाया हुआ है और ये एक पॉलिटिकल इशू है। और इसके बरअक्स अगर आपने वाइट हाउस का जो स्पोक्स पर्सन था जिसका नाम है प्राइस, उन्होंने भी पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही कि पाकिस्तान अब बेहतरी की तरफ जा रहा है। ख़ास तौर पर फैटफ के जो मामलात, जो फैटफ ने जो पाबंदियाँ लगाई थी, उन पाबंदियों को पेश रखते हुए पाकिस्तान जो स्टेप्स ले रहा है वो इंतहाई खुश आइन हैं। स्पोक्स पर्सन ऑफ वाइट हाउस उसने तारीफ़ की पाकिस्तान की कि पाकिस्तान जो स्टेप ले रहा है मनी लॉन्ड्रिंग की इरेडिकेशन के लिए और टेरर फाइनेंसिंग की इरेडिकेशन के लिए, वो इंतहाई सूदमंद और पॉजिटिव हैं। तो नाज़रीन, यही बात मैं आज आपसे करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को फैटफ का जो इदारा है वर्ल्ड वाइड, उसने
कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए थे जिनको पाकिस्तान ने रिमूव करना था। अब वो पॉइंट्स कितने थे? वो लगभग 28 पॉइंट्स थे, और अब तक पाकिस्तान ने तकरीबन 26 और 27 पॉइंट्स जो है वो उनकी शिकायत रिमूव करती हैं। ये फैटफ का जो इदारा है वो भी ये समझता है, लेकिन इसके बावजूद इतना कुछ करने के बावजूद पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। तो लगता यूँ है कि जिस तरह से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये बयान दिया और ये बात कही कि ये पाकिस्तान को अगर इस शिकंजे में जकड़ा हुआ है तो ये एक पॉलिटिकल इशू है। अब मकसद क्या है उनका? क्यों कि ये इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है। जैसे अब एक दौर होता था कि पाकिस्तान जो था वो इंटायरली अमेरिकन ब्लॉक में था, अभी भी अमेरिकन ब्लॉक में ही है, ऐसी बात तो कोई नहीं है। लेकिन कुछ बयानात ऐसे आ जाते हैं पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और तो यूँ लगता है जैसे पाकिस्तान जो है वो अमेरिकन ब्लॉक से बाहर हो रहा है। इसका जो एडवांटेज है वो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो लेती है। वो किस तरह से? वो ये समझती है, इंडियन गवर्नमेंट ये समझती है कि क्योंकि अमेरिका का आशीर्वाद उन्हें हासिल है, इसलिए अब जितना चाहे वो पाकिस्तान को पॉलिटिकली दबाना चाहे वो दबा सकता है। यही सूरत हाल है। इसी वजह से अब उसने जो जयशंकर ने बयान दिया है उसमें लगता है कि काफ़ी सच्चाई है। क्यों कि जब पाकिस्तान ने तमाम पॉइंट्स जो है वो पूरे कर दिए हैं और जो फैटफ की डिमांड्स थी वो पूरी कर दी हैं, तो फिर ग्रे लिस्ट में रखना कोई जवाज़ नहीं बनता कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाए। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि फैटफ का लफ्ज़ बार बार मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, शायद आपको जो इसका जो एब्रीवेशन है, यानी फैटफ जो है वो एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जो पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर क्योंकि उसमें जितने भी दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके नुमाइंदे उसमें शामिल हैं, और वो चेक करते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है या टेरर फाइनेंसिंग जो होती है उसको देखा जाए, उसको ऑब्ज़र्व किया जाए, और फिर उसकी इरेडिकेशन के लिए जो वो कर सकते हैं, जो असूल वज़ा करने होते हैं वो असूल वज़ा करते हैं। तो यहाँ पे सरासर जो है वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादती हो रही है। क्यों कि जहाँ पे 28 पॉइंट्स में से 26 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं, तो उसमें कोई जवाज़ नहीं बनता कि पाकिस्तान को मुसलसल ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जाए। ये वो ममालिक हैं जिनका पिछले दिनों भी मैंने आप अपनी पिछली मेरी जो एपिसोड्स थी उनमें भी मैंने ये बात कही थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो बात करते हैं गो के उसमें आर्मी इस्टेब्लिशमेंट भी मौजूद होती है, दोनों सिविलियन और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट दोनों एक पेज पे होते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी पाकिस्तान पे जो फैटफ की तलवार है वो लटक रही है, और इस शिकंजे से, इस पाबंदी से पाकिस्तान को बाहर निकलना है। इसलिए ये ज़रूरी है प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए भी और हमारी जो अस्करी क़यादत है उसके लिए भी कि वो अपनी स्ट्रेटजी इस तरह से रखें, ना तो वो अमेरिका को नाराज़ करें और ना ही वेस्ट के बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनको नाराज़ करें। उनके साथ ताल्लुकात बेहतर रखना, कोई ना कोई ऐसा डिप्लोमेटिक एटीट्यूड होना चाहिए कि आपसे जो बाहर के ममालिक हैं, जो वेस्ट है या अमेरिका जो है, वो एटलीस्ट आपकी फेवर में हो। क्यों कि आपने वर्ल्ड बैंक के पास जाना है, आपको अमेरिका की ज़रूरत है। आपने IMF के पास जाना है, आपको अमेरिका की ज़रूरत है। इससे आप आंखें बंद नहीं कर सकते।
इससे आप रूगर्दानी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका मुल्क जो है वो इकनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंड करता है मुख्तलिफ कर्ज़ों पे, और जब तक आपको कर्ज़े नहीं मिलेंगे आप अपने मुल्क का बजट नहीं बना सकते। तो नाज़रीन, मैं आपके जहन में ये बात डालना चाहता हूँ कि मुल्क में अगर बदहाली है तो उस बदहाली को सामने रखते हुए बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके साथ राहो रस्म बढ़ाना, उनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर रखना बेहद ज़रूरी है। और सबसे बड़ी जो मुश्किल अभी तक पाकिस्तान पे है वो है फैटफ। किसी ना किसी तरीके से नाज़रीन हमारे मुल्क को फैटफ से निकलना होगा। जैसा कि बहुत सी खबरें एवरीडे कोई ना कोई ख़बर आती है कि पाकिस्तान ने बहुत से पॉइंट्स जो हैं वो आलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, अब कोई ऐसे पॉइंट्स नहीं हैं जिनकी तकमील करनी हो। इसलिए इंशाल्लाह उम्मीद तो बहुत है कि आइंदा जब भी ये इजलास होगा उसमें पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर को कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी बयान देने से पहले एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए और कोई बात ऐसी नहीं करनी चाहिए जिससे अमेरिका नाराज़ हो। अमेरिका सुपर पावर है, इकलौती सुपर पावर है, इसलिए हम उसको नाराज़ नहीं कर सकते। मैं क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में रहता हूँ, मुझे पता है कि वो उसकी ताकत क्या है। इवन कनाडा जो है वो भी डिपेंड करता है अमेरिका पे। इन्होंने कभी, इनके दरमियान जो ताल्लुकात हैं कभी भी ना आसूदा नहीं हुए, हमेशा ताल्लुकात जो है वो आसूदा रहे हैं, अच्छे रहे हैं। और अमेरिका जो है कभी नहीं चाहता कि कनाडा को कोई नुकसान पहुंचाया जाए। वजह यह है कि कैनेडियन गवर्नमेंट का जो रुझान है, जो उनके मामलात हैं वो क्योंकि बेहतर हैं अमेरिका के साथ, इसलिए किसी किस्म की, क्योंकि ज़्यादातर इकोनॉमी का जो कैनेडियन इकोनॉमी है उसका दारो मदार जो है वो अमेरिका पे है। तो नाज़रीन, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान ज़रूरी है उसके प्राइम मिनिस्टर के लिए, उसकी जो असली क़यादत है, जो अस्करी क़यादत है उसको इस तरह से फूंक के कदम रखने चाहिए ताकि जो वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके साथ उनके रिश्ते जुड़े रहें, रिश्ते बने रहें, और इसी से हमारे मुल्क में खुशहाली और बेहतरी आ सकती है और हम फैटफ जैसे इदारे की पाबंदियों से बाहर निकल सकते हैं। तो नाज़रीन, ये तो था एक हल्का सा जायज़ा जो मैंने आपके सामने फैटफ के बारे में पेश किया। इसके साथ ही मैं आपका होस्ट अरशद शाहीन आपके अपने चैनल आप और हम से इजाज़त चाहूँगा, और आइंदा एपिसोड के लिए इंशाल्लाह जो ही मैं एपिसोड बनाऊँगा आपको, और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जिस तरह से पहले मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं। तो नाज़रीन, अपने होस्ट अरशद शाहीन को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।